वाले हैं यूजी सेमेस्टर 2 का सिलेबस देखने वाले हैं। एसईसी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स और एईसी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, क्या ऑप्शन रहेगा चूज करने का और क्या सिलेबस रहेगा, ये देखेंगे हम लोग। और चलते हैं, पूरा देखिएगा। ये बच्चे कॉमर्स साइंस आर्ट्स सारे बच्चों के लिए ये मजा सा है। इस हमारा बात करते हैं एसईसी सेमेस्टर 2 का। टू जो है अपना में एलएनएमयू, खास करके एलएनएमयू यूनिवर्सिटी में साइंस वालों के लिए दो ऑप्शन दिया गया है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में। पहला है इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग एडब्ल्यूएस और दूसरा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। उसी प्रकार से आर्ट्स में दो ऑप्शन दिया है, पहला है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन और दूसरा है पटकथा लेखन। कॉमर्स वाले में दो है, बिजनेस कम्युनिकेशन और दूसरा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। दो दो ऑप्शन सब में दिया हुआ है। एक चीज ध्यान रखें, गौर कीजिएगा आप लोग कि कॉमन सब में है एक सब्जेक्ट जो कि है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, मतलब आप उसमें से ले सकते हो, कोई बच्चा ले सकता है। ठीक है, तो जो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो, तो वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन ले सकता है। लेकिन अगर आपको इंट्रोडक्शन लेना है, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आप केवल एससीसी 2 वाले, केवल साइंस वाले बंदे ले सकते हैं, बंदे ही ले सकते हैं। और कॉमर्स वाले बंदे केवल व केवल, मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन केवल व केवल कॉमर्स वाले बंदे ही ले सकते हैं। समझे क्या? देखते हैं जो भी आप लेना चाहो। तो जो बच्चे बिजनेस कम, क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन में, ताकि आप डिसाइड कर सको कि एससीसी में आपको क्या लेना है। वन में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू द एसेंशियल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब क्या क्या एसेंशियल है ना, बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या एसेंशियल है। जहाँ मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस एंड फंक्शन, नीड एंड इम्पोर्टेंस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, लेटरल डायगोनल, ये सब कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरेक्शन हो गया, टेक्निक क्या क्या है, लिसनिंग जो टूल है वो, गाइडलाइन ऑफ फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन लिसनिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में आपका इफेक्टिव राइटिंग जो है वो गाइडलाइन फॉर क्लियर राइटिंग, रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, सीटिंग मेथड, फुट नोट्स, डिसीजन फुट नोट्स, यूज ऑफ लाइब्रेरी, इंटरनेट फॉर कलेक्शन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। रिपोर्ट राइटिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 correspondence एंड ई correspondence होगा। उसके बाद यूनिट 5 जो है वो स्पोकन प्रेजेंटेशन है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश एंड ओरल प्रेजेंटेशन है। तो आप ले सकते हो, तो बहुत सारा बुक का है रेफरेंस, चाहो तो ले लो। ठीक है, अदरवाइज सर और कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहो तो आप इसमें से कोई बुक ले सकते। बात करते हैं जो बच्चे इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग एडब्ल्यूएस लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या सिलेबस होगा। पहले बात करते हैं सिलेबस में। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग होगा, एडब्ल्यूएस अकाउंट, एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट, कौन से यूटिंग द क्लाउड, अमेजोन EC2 इंस्टेंस टाइप ही होता है। यूनिट 3 में स्टोरेज एंड इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर अमेजोन S3, अमेजोन RDS, अमेजोन, हम लोग पढ़ने वाले हैं। और कुछ प्रोजेक्ट बात करते हैं। जो बच्चे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन लेना चाहते हैं, पर्सोनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन लेना चाहते हैं, और ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारे बच्चों के लिए ले सकते हो। क्या सिलेबस है आओ देखते हैं। होगा कि क्या होता है इंट्रोडक्शन में, कम्युनिकेशन का जरूरत क्या है, नीड क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन, इंट्रा कल्चर, क्रॉस कल्चर, बिजनेस लेटर राइटिंग, ये सब पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 में हम लोग बिजनेस के केसेस पढ़ेंगे। लेटर पढ़ना है, लेटर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से लिखा जाता है, लेटर फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, सर वर्बल क्यूज, और ऑडियो विजुअल रिपोर्ट राइटिंग, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट 3 में बैरियर कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं, इंप्रूविंग बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पोस्चर्स एंड गेस्चर्स,
लीडरशिप स्किल, लीडरशिप रिलेशन, ये सब चीज़ के बारे में देख। इसका पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो पीडीएफ अगर नहीं लिए हो तो टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल आपको वहाँ पर अवेलेबल है। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल पर सर ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। चलिए, और में हम लोग को नेगोशिएशन स्किल, टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन स्ट्रेटजी, सेलिंग स्किल, ये सब के बारे में बेसिकली हम लोग देख। रीडिंग का आपको बताते हैं कि कुछ बुक है, जैसे मित्र बीके है और कुमार संजयन, पुष्पलक है। तो ये सब आप कुछ बुक्स है, रीडिंग सजेस्टिंग रीडिंग है, ये एसेंशियल रीडिंग ले सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। जो बच्चे एसईसी में पटकथा लेखन लेने वाले हैं, लेखन में क्या क्या पढ़ना होगा, तो भाई यूनिट 1 में परिचय पढ़ना होगा, पटकथा के तत्व पढ़ने होंगे, पटकथा के प्रकार, पटकथा के लेखन में शोध का महत्व क्या है, चरित्र केंद्रित और विकास क्या है, एक दृश्य का लिखा जाना, 3 अंक और 5 अंक को समझना, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेखन, लघु फिल्म, वृत्त चित्र, विज्ञापन और विश्लेषण, और किसी आइडिया को स्क्रीन प्ले के तौर पर विकसित करना, इसके हैं जो कि आप चाहो तो ले सकते हो। ये बुक का नाम है, इसमें से कोई भी आप पहला दूसरा में से कोई भी, जैसे राजेंद्र पांडे का है ना, आप ये मनोहर श्याम जोशी का, वो आप ले सकते हो, चाहो तो ले सकते हो। तो राजा एसईसी तो खत्म हो गया अपना खेला, देख लिया क्या लेना है क्या नहीं लेना है। जो डाउट है आप पूछ सकते हो कमेंट में, बेहिचक अपना भाई समझ के। अगला है वैल्यू एडेड कोर्स, बीएससी। बीएससी में क्या क्या आपका सब्जेक्ट होने वाला है सेमेस्टर 2 में, तो वो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। देखिए यहाँ बीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हैं, वैसे तो रहेगा नहीं, 3 ही ऑप्शन है। पहला है इमोशनल इंटेलिजेंसी, इंडियन ट्रेडिशन, और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी, खास करके एलएनएमयू वाले बच्चों के लिए। तो एलएनएमयू सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए खास करके बता रहा हूँ कि भाई 3 ही आपका ऑप्शन होगा। इमोशनल इंटेलिजेंसी, सब में आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब में इमोशनल इंटेलिजेंसी, और फिक्स एंड वैल्यू इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, और है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स में तीनों ऑप्शन रहेगा, आप में से कोई भी ऑप्शन चुन लो। आइए देखते हैं तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि कौन सा आपको सब्जेक्ट लेना है। कब ये सब्जेक्ट चुनना होता है राजा, आप जब एग्जाम फॉर्म भरते हो सेमेस्टर 2 का, तो आपको चूज करना होता है और उसी का आपको एग्जाम देना है, ठीक है। एडमिशन से कोई लेना देना नहीं है। जब आप एडमिशन कराते हो सेमेस्टर 2 का, तब सर सब्जेक्ट लेंगे वो होता है, ना ना ना, उससे मतलब नहीं है। आप फॉर्म जब भरते हो एग्जाम में, एग्जाम फॉर्म भरते हो, उस समय आपको जो सब्जेक्ट मांगा जाता है वही सब्जेक्ट आपका एग्जाम देना पड़ता है। चलिए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या सिलेबस है, और डिसाइड कर लेना सही है आपके लिए या फिर नहीं। चलिए, यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर फेडरल रिपब्लिक होगा, रूल्स ऑफ लॉ होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगा, सोवरेनिटी, सोशलिज्म, सर्वधर्म समाभवा, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है सर। चलिए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, 8 वाले बच्चे हैं वो ले सकते हैं, बढ़िया है। फंडामेंटल ड्यूटी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो पढ़ना है। अगर आपको बहुत कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में तो दिलचस्पी रखना पड़ेगा सर राजा, तो आप रखो, अगर है तो जरूर ले सकते हो। तो यूनिट 3 में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज होगा, आर्टिकल 51A के बारे में पढ़ेंगे, कुछ लीगल स्टेटस क्या क्या होता है फंडामेंटल ड्यूटीज का, वो पढ़ेंगे वाले। तो बढ़िया है, वो तो ले सकते हो, अदरवाइज आपका मर्जी। देख सकते हो जैसे दुर्गादास बासु का है, अच्छा यही होगा मेरे समझ से, अच्छा यही है, बहुत बढ़िया होगा। और ऐसे आप गैस पेपर तो आपके पास होगा ही, वो ले सकते हो, जो भी आपका मर्जी। जो बच्चे इमोशनल इंटेलिजेंस लेना चाहते हैं बीएससी में, उनको क्या लेना है, उनको क्या सिलेबस होगा, ताकि डिसाइड कर सको कि ले या फिर। में उनका फंडामेंटल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ना है, जहाँ पर नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी, एबिलिटी, ट्रेड्स मिक्स, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इमोशनल के बारे में, मतलब बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाएगा, फंडामेंटल होगा मतलब, है ना। तो मेन
पर्सनल कॉम्पिटेंस बताएगा, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, है ना, एंजाइटी, फियर, एंगर, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। कॉम्पिटेंस तो ये समाज के लिए है ना, जहाँ पर सोशल अवेयरनेस क्या है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, इसके बारे में। यूनिट 4 में आप लोग क्या आपको लेना है, चलिए सजेस्टेड रीडिंग बुक है, आप लोग देख सकते हो। एसेंशियल रीडिंग बुक है, थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ एसेंशियल रीडिंग है। सजेस्टेड रीडिंग आप लोग ले सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। और भी आपको जहाँ भी स्टेशनरी दुकान में जाओगे तो आपको अपने दे देगा, ठीक है। ये पब्लिशर का ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, मन है तो ले सकते हो, मर्जी है तो, है ना। अगला है इथिक्स एंड वैल्यू इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है, बीएससी कोर्स में अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। पहले सिलेबस देख लेते हैं, तब आप डिसाइड कीजिएगा क्या आपके लायक है, या फिर आइडियाज ऑफ इंडियन, भारत के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जम्बूद्वीप, आर्यभट्ट, भारत, ठीक है। और उसके बाद वैदिक ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद, ये सब के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में स्टेट एंड सोशल धर्म के बारे में पढ़ना है, जहाँ पर किंगशिप, सोसाइटी, धर्म, नीति, दंड, राष्ट्र संस्कार, सोशल कल्चर मिल्यू, इसके बारे में हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे। में पर्पस ऑफ लाइफ इन टेक्स्ट होगा, पर्पस ऑफ लाइफ इन टेक्स्ट, जहाँ पर राइट कंडक्ट क्या है, बुद्धिस्ट, जैन, और उसके बाद पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष, उसके बाद बेनिफिक्स, पौराणिक ट्रेडिशन जो होता है, पौराणिक ट्रेडिशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ले सकते हो, मेरी मानो तो सर इथिक्स एंड वैल्यू इन ट्रेडिशन ले लो, बढ़िया रहेगा आपके लिए, आसान भी है, अच्छा क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन रहता है, एमसीक्यू रहता है, पूरा पूरा पैटर्न एमसीक्यू होने वाला है आपका 20 सेमेस्टर 2 में, एसी हो, एसईसी हो, बीएससी हो, ये तीनों का तीनों जो कोर्स है उसमें एमसीक्यू रहेगा, आसान है, इजी रहेगा आपके लिए। ऐसे आपकी मर्जी, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू लेना है तो वो ले लो, जो लेना आपको ले सकते हो, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो तो हम बताएं आपको कि इथिक्स एंड वैल्यू इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन लोगे, आपके लिए राजा बेस्ट होगा, कहीं कोई दिक्कत आपको। बुक आपको बता देते हैं कुछ बुक्स का नाम, बुक लेना चाहते हो बुक ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं, जैसे ओलिवल का है या रॉचर लूडो का है ना, तो कुछ लेना चाहो तो ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट एसी कोर्स, एसी कोर्स में पहला सेमेस्टर 1 में हम लोग का इंग्लिश, हिंदी, बहुत सारा चॉइस था, मैथिली, उर्दू, ये सब था। राजा एसी कोर्स में कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी सब्जेक्ट एक है अपना, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस, कहीं कोई चॉइस आपके पास नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, AC2 सेमेस्टर 2 का है, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सबके लिए इन्वायरमेंटल साइंस ही है। आओ सिलेबस देखते हैं, कहीं कोई इसमें चॉइस नहीं है, कहीं कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, देयर इज नो एनी अनदर ऑप्शन टू चूज एनी अनदर सब्जेक्ट, जैसे आपका बीएससी और एससीसी में था, तो यहाँ पर तो कोई आपका ऑप्शन नहीं है, तो इन्वायरमेंटल साइंस ही है। आ जाओ आ जाओ, जब देखते हैं, आ जाओ देखते हैं इन्वायरमेंटल साइंस का क्या है सिलेबस। यूनिट 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में, बेसिकली देख लीजिए, जहाँ पर मल्टी डिसिप्लिन नेचर का क्या क्या इन्वायरमेंटल स्टडी होता है, स्कोप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये देखने वाले हैं। यूनिट 2 में इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सारा इकोसिस्टम का जो फूड वेब, फूड चेन, इकोलॉजिकल सक्सेशन आप लोग पढ़े हैं, इकोसिस्टम क्या है ना, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिट 3 में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल वाटर के बारे में, उसका बचत कैसे करें, पानी, फ्लड, है ना, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, एनर्जी रिसोर्स, डिफोरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों की कटाई होना, वन संरक्षण कैसे करें, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ने। यूनिट बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का, कैसे करें कंजर्वेशन, कैसे बायोडाइवर्सिटी होती, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, बायोलॉजिकल इन्वेजन क्या है, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा, इसमें खासा आपको में आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, जहाँ पर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर हैजार्डनेस क्या है, सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, पॉल्यूशन केस स्टडी हम लोग कुछ देखना वाले हैं। यूनिट एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस क्या है, क्या पॉलिसी है, क्या प्रोटेक्शन लाया गया है, क्या एक्ट लाया गया है इसके खिलाफ, मतलब इस पर क्या एक्ट बनाया गया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिटी, ह्यूमन का क्या योगदान है, और ह्यूमन की क्या कम्युनिटीज है,
डिजास्टर क्या होता है, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, कुछ वाटर स्लेड रिक्लेमेशन वगैरह हुआ था, है ना, चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली, बिसोनी ऑफ राजस्थान पढ़े होंगे। तो वो सब के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा है, कोई ऑप्शन नहीं है, लेना ही है, बस यही है, लेना है। तो यूनिट 7 तक है। तो एमसीक्यू प्रॉपर रहेगा, 70 का 70 और एमसीक्यू रहेगा, लिखना नहीं है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है। रीडिंग बुक के लिए अगर आप चाहिए सजेस्टेड रीडिंग बुक तो आप ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दुकान में कहीं मिल जाएगा जिस एरिया में आप रहते हो। और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये सारे बच्चों के लिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स है, क्या सिलेबस उसका, कौन से कोर्स है, सब कुछ पता चल गया।